क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। लक्ष्मी व्रत परमं निरुक्ति निरतम, निर्वाण सौख्य प्रदम, कुज्ञानातपवारणाय विधृतम, छत्रम यथा भासुरम, सज्ञानैर्नय युक्ति मौक्तिक फलैः, संशोभमानं परम, वंदे तद्धत कालदोषममलम्, सामंत भद्रं मतम्, सामंत भद्रं मतम्। ये जो अभी मैंने मंगलाचरण के रूप में श्लोक पढ़ा है, उस श्लोक को आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य वसुनंदी स्वामी ने आप्त मीमांसा की संस्कृत टीका में लिखा है। आप्त मीमांसा वृत्ति, देवागम वृत्ति उसका नाम है, और उस देवागम वृत्ति का ये मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो लक्ष्मी व्रत है, लक्ष्मी के धारक हैं, जो परम लक्ष्मी के धारक है, लक्ष्मी व्रत परमम, जो परम लक्ष्मी के धारक है, निरुक्ति निरतम, जैसी उनकी निरुक्ति है उसमें ही जो लीन है, अपनी निरुक्ति में जो लीन है। कुछ डिस्टरबेंस सा लग रहा है, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही है? चलो, आपको स्क्रीन हाँ, मुझे लग रहा है वो आपकी स्क्रीन की वजह से मुझे लगा कि कोई डिस्टर्ब। देखो, मैंने अभी बहुत अच्छा मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा है, रोजाना की तरह आज का श्लोक भी बहुत ही अच्छा और ध्यान देने लायक है। आचार्य वसुनंदी स्वामी हुए हैं आज से 1000 वर्ष पहले, कुंद कुंदाचार्य के परम भक्त, ऐसा लिखा हुआ है। कुंद कुंदाचार्य के परम भक्त आचार्य वसुनंदी, उन्होंने आप्त मीमांसा और स्तुति विद्या 2 पर टीका लिखी है। स्तुति विद्या पर भी उनकी संस्कृत टीका मिलती है और इस पर भी मिलती है। तो इसमें से मैंने ये श्लोक पढ़ा है और इस श्लोक का हिंदी में अर्थ आपको सुना रहा हूं कि जो परम लक्ष्मी का धारक है और जो निरुक्ति निरतम, निरुक्ति का मतलब है नाम, जैसा उसका नाम है वैसा ही जिसका अर्थ है, और वो उसमें निरत है, हमेशा लगा हुआ है। क्या मतलब है निरुक्ति निरत का? अभी आगे खुलने वाला है। निर्वाण सौख्य प्रदम, और वो निर्वाण रूपी सुख को देने वाला है। कुज्ञानातप वारणाय, कुज्ञान रूपी आतप को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर छत्र के समान है। कुज्ञान की गर्मी को मिटाने के लिए जो दैदीप्यमान छाते की तरह है, और जो सज सम्यक ज्ञान रूपी
नय युक्ति मोती के फलों से शोभायमान है, जिस पे सम्यक ज्ञान के, नय के, युक्ति के बहुत अच्छे अच्छे रत्न के समान फल शोभायमान है, ऐसा वो है। और उस परम वंदे, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। कौन है ये, किसके हैं ये विशेषण? तो बोले सामंत भद्रम मतम। सामंत भद्र मत को, आचार्य समंत भद्र स्वामी के दर्शन को, समंत भद्र दर्शन को, आचार्य समंत भद्र का दर्शन माने अनेकांत दर्शन, स्यादवाद दर्शन, सामंत भद्रम। और अब इसमें से वो भी निकल आया निरुक्ति निरतम। मैं सामंत भद्र मत को प्रणाम करता हूं। सामंत भद्र मत को प्रणाम करता हूं। कैसा है वो सामंत भद्र मत? उसके ये सारे विशेषण हैं कि वो निरुक्ति निरत है। निरुक्ति निरत माने उसका खाली नाम समंत भद्र मत नहीं है, बल्कि वो अर्थ से भी समंत भद्र है और उसमें लीन है। वो निरंतर जीवों का कल्याण किए जा रहा है, सभी जीवों का कल्याण करने में जो लगा हुआ है। 2000 वर्ष से आज तक जिसने असंख्य जीवों का कल्याण करने में सफलता प्राप्त की है, इसलिए उसका नाम है, देखो कितना अच्छा विशेषण है, निरुक्ति निरतम। माने वो जैसे समंत भद्राचार्य ने खुद अपने बारे में लिखा कि भवत्यभद्रोपि समंत भद्र, मैं तो अभद्र था, लेकिन जब से मुझे ये स्यादवाद मिला मैं समंत भद्र हो गया। समंत भद्र का शब्द का अर्थ होता है जिसका सर्व प्रकार से कल्याण हो। समंत माने चारों ओर से, भद्र माने भला, कल्याण, जिसका सब प्रकार से कल्याण हो। सब प्रकार क्या? लौकिक से भी पारमार्थिक से भी, दोनों प्रकार से, जिसका मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, दार्शनिक भी, व्यावहारिक भी, सभी प्रकार से जो जीवों का कल्याण करने में लीन है, उसका नाम है सामंत भद्र मतम। मैं उस सामंत, अब देखो सामंत भद्र मत के विशेषण पढ़ने लायक है। स्यादवाद कैसा है, सामंत भद्र कैसा है? सामंत भद्र मत, पहला विशेषण है कि वो लक्ष्मी का धारक है, सच्ची लक्ष्मी, सच्चा माला माल वो है जो स्यादवाद समझता है। जो स्यादवाद नहीं समझता वो कितना ही धन संपदा वाला हो पर कंगाल है, और जो स्यादवाद को समझ लेता है वो माला माल है। तो स्यादवाद से ही व्यक्ति धनवान बनता है, लक्ष्मीवान बनता है। और निरुक्ति निरतम, समंत भद्र मत की दूसरी विशेषता है कि वो यथा नाम तथा गुण है, जैसा नाम है वैसा उसका गुण है। तीसरी विशेषता है निर्वाण सौख्य प्रदम, तो वो निर्वाण सुख को भी देने वाला है। चौथी विशेषता है कि कुज्ञान रूपी आतप को, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे, वो जो दावाग्नि के समान अज्ञान की आग जल रही है, उस अज्ञान की आग से, अज्ञान के आतप से बचाने वाला बहुत सुंदर फायर प्रूफ कवच है ये। और अगला विशेषण है उसमें प्रमाण नय के सुंदर सुंदर मोती, जैसे कोई छाते में घुंघरू लगा देता है ना, तो बोले वो जो छाता है स्यादवाद का, उसमें नए प्रमाण के सुंदर सुंदर मोती फुंदने लटक रहे हैं, उनसे वो शोभायमान है। और हत काल दोषम, उसने काल दोष को भी जीत लिया। कली काल है,
लेकिन कली काल में भी जिसने सर्वज्ञ को हस्तामलकवत सिद्ध करके बता दिया, इसलिए हत काल दोषम। और अमलम, अमलम माने उसमें किसी भी प्रकार का मिथ्या ज्ञान का, अज्ञान का, संशय विपर्य आदि का कोई मल नहीं है, वो निर्मल है, इसलिए अमल है। ऐसे अनेक विशेषणों से आचार्य वसुनंदी स्वामी ने इस श्लोक में सामंत भद्र मत को नमस्कार किया। अब एक बार आपको फिर से ये श्लोक सुनाता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है, बाद में आपको हम ग्रुप पर भेज देंगे, आप पढ़ना। आज किसी वजह से लग नहीं पा रहा होगा स्क्रीन पर, कोई बात नहीं है। लक्ष्मी भ्रत परमं निरुक्ति निरतम निर्वाण सौख्य प्रदम कुज्ञाना तपवारणाय विद्रतम छत्रम यथा भासुरम। लग गया, देखो सामंत भद्र मत ने ये भी काम हुआ। देखो साहब की स्क्रीन पर सामने है, मैं फिर से शुरू से पढ़ता हूँ, आप देखो। बहुत सुंदर श्लोक है, और मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, आप इस श्लोक को पढ़ना भी, इसका पाठ भी करना। लक्ष्मी भ्रत परमं निरुक्ति निरतम निर्वाण सौख्य प्रदम कुज्ञाना तपवारणाय विद्रतम छत्रम यथा भासुरम सज्ञानैर्नय युक्ति मौक्तिक फलै संशोभमानं परम। मौक्तिक माने मोती, हीरे, पन्ने, और संशोभमान अच्छी तरह, भली भांति शोभा को प्राप्त, भली भांति शोभायमान। परम माने उत्कृष्ट। सज ज्ञानैर्नय युक्ति मौक्तिक फलै संशोभमानं परम वंदे तद्धत काल दोषममलम सामंत भद्रम मतम। जो लक्ष्मी व्रत है, जो निरुक्ति से में निरत है, जो निर्वाण सौख्य देने वाला है, जो कुज्ञान रूपी आतप को दूर करने के लिए भासुर छत्र के समान है, जिसमें सम्यक ज्ञान के, नए युक्ति के बहुत अच्छे रत्न मोती सब संशोभमान है, भली भांति, उसे वंदे नमस्कार करता हूँ। और जो काल दोष को भी जीत चुका है, जो निर्मल है, ऐसे आचार्य समंत भद्र के इस मत को, दर्शन को, अनेकांत दर्शन को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। भासुरम का अर्थ होता है, दीपाली जी पूछ रही, भासुरम, भासुरम माने उज्ज्वल, भास्वर उज्ज्वल, उज्ज्वल छत्र है। ऐसे करके ये श्लोक के द्वारा हमने मंगलाचरण किया। अब हम हमारी चर्चा पर आते हैं। हम आप्त मीमांसा की 101 नंबर की कारिका पढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले एक दफे फिर से आपके साथ कारिका का पाठ करना चाहता हूँ। कारिका नंबर 101, उसमें क्या लिखा है और हमें क्या समझना है, क्या चर्चा करनी है, उस बात को आपके सामने फिर से शुरू से थोड़ा सरल करके सुलझाते हुए कहने की मैं कोशिश करता हूं। देखो कारिका नंबर 101, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका आप्त मीमांसा की। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत् सर्वभाषणम क्रम भावी च यज्ञानम स्याद्वादन्नय संस्कृतम। ते माने तुम्हारे मत में, हे भगवान, हे अरिहंत, तुम्हारे मत में तत्व ज्ञान प्रमाण है।
कैसा? जो एक साथ सभी को जानता है, जो एक साथ सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है, ऐसा तत्व ज्ञान ही आपके मत में प्रमाण है। और जो क्रम भावी ज्ञान भी हो, लेकिन यदि स्यादवाद नय से संस्कृत हो तो वो भी वैसा ही प्रमाण है। मुख्य रूप से प्रमाण तो केवल ज्ञान है, क्योंकि वही भली भांति युगपत सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है, इसलिए वो ही सच्चा प्रमाण है, एक नंबर का प्रमाण है। किंतु जो क्रम भावी ज्ञान है वे भी यदि स्यादवाद नय से संस्कृत हो, मुख्य गौण की विवक्षा से देखे जाए, अविसंवादी अंश को की प्रकर्षता के आधार पर देखे जाए, तो वे भी ज्ञान प्रमाण है। ऐसी इस कारिका का अभिप्राय है। और इस कारिका की चर्चा में एक बात आई टीका में कि तत्व ज्ञान ही प्रमाण है। यदि आप ऐसा कहोगे तो एकांत हो जाएगा। आप तो जो शुरू से चल रहे हैं हर जगह स्यादवाद घटित करने की व्यवस्था में, वो बात कैसे लागू पड़ेगी, यहाँ पर अनेकांत कैसे लागू पड़ेगा? तब उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ पर भी अनेकांत का पल्ला नहीं छूट रहा है, यहाँ पर भी अनेकांतवाद है, यहाँ पर भी स्यादवाद है। तत्व ज्ञान, ज्ञान सारे ही ज्ञान कथनचित प्रमाण है, कथनचित अप्रमाण है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो सर्वथा प्रमाण हो, और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो सर्वथा अप्रमाण हो। और कैसे? तो उन्होंने सब चीजों को समझाया कि मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण है। मिथ्या ज्ञान अप्रमाण तो है ही, सब जानते हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान में भी किंचित प्रमाण का अंश होता है, इसलिए वो भी प्रमाण है। और सम्यक ज्ञान में भी जितना क्षयोपशमिक ज्ञान है, उस क्षयोपशमिक ज्ञान में उसको प्रमाण तो हम सब जानते ही है, लेकिन कथनचित उसमें अप्रमाण का अंश भी है, इसलिए वे भी अप्रमाण भी हैं। फिर प्रश्न किया कि फिर प्रमाण अप्रमाण की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा उदाहरण दे करके कि जैसे कस्तूरी को गंध द्रव्य कहते हैं, यद्यपि उसमें स्पर्श आदि अन्य गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन गंध की प्रकर्षता होने के कारण उसे गंध द्रव्य कहते हैं। इसी प्रकार जिस ज्ञान में विसंवाद की प्रकर्षता होगी वो अप्रमाण कहा जाएगा, और जिस ज्ञान में अविसंवाद की प्रकर्षता होगी वो ज्ञान प्रमाण कहा जाएगा। तो ये चर्चा तो सबको स्पष्ट हो गई, हम खूब विस्तार से चर्चा कर चुके, अब इसको खुलासा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चर्चा जो हमारी चल रही है उसको लेकर बहुत लोगों को बहुत शंका हो रही है, बहुत भ्रम हो रहा है, और बहुत तरह तरह की बातें भी उड़ रही है। मैं उन सब को बहुत साफ साफ आपको बताना चाहता हूं कि देखो, जैसा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान में ही प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों पाई जाती है, ऐसी केवल ज्ञान में नहीं पाई जाती है। एक तो ये बात सब लोग साफ साफ समझ लें, केवल ज्ञान में वैसी अप्रमाणता किसी भी रूप में नहीं है। केवल ज्ञान पूरी तरह प्रमाण है। केवल ज्ञान में किसी भी तरह से मिथ्यापना, विसंवाद ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये बात सब लोग अच्छे से समझ लें। देखो, हवा मचाना आसान है, कितने ही लोगों ने तो हुआ शुरू कर दिया, अरे वो तो है ना केवल ज्ञान को अप्रमाण पढ़ा रहे भैया, बहुत हुआ मचा दिया कितने ही लोगों ने। मैं इसीलिए कहता हूँ स्यादवाद को समझना हंसी खेल नहीं है।
बहुत गंभीर है। हम लोग जिन शासन की बातें करते हैं, जैसे दादा कहते हैं ना कि वीतरागता और सर्वज्ञता की हम खाली बातें करते हैं, लेकिन हमको वो जचती नहीं है। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, स्यादवाद की खाली बातें करते हैं, जचती नहीं है। बात आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है, हवाइयां उड़ती है, परेशान होने लग जाते सबके सब। कुछ लोग तो फतवे से जारी करने लग देते। कल किसी ने मेरे को कहा मैं आपकी क्लास बंद करवाऊंगा। बोले मैं संजय जी को बोलूंगा। मैंने कहा अच्छा कर दो भैया। मैंने कहा मैं किसी बैनर तले बोल ही नहीं रहा, तुम परवाह मत करना, यहाँ डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, बात को समझो। देखो मैं आपको सच कह रहा हूं, स्यादवाद को समझना हमारे लोगों में, हमारे लोगों का कलेजा नहीं है इतना। सब आग्रह में जी रहे हैं। बहुत गजबर का कलेजा हो ना तो स्यादवाद समझ में आता है, स्यादवाद समझ में नहीं आता। अरे साहब ये तो अभव्य को भी सम्यक दर्शन करा रहे, अरे साहब ये तो केवल ज्ञान को भी अप्रमाण बता रहे। अरे क्या कह रहे हैं भाई, सुन तो सही। स्यादवाद समझा रहे, सुन तो सही, समझ तो सही, बात को तो समझो। तो इसलिए मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी को कोई भ्रम नहीं रहे, केवल ज्ञान में कोई दोष नहीं है। केवल ज्ञान पूरी तरह प्रमाण है। केवल ज्ञान में ये जो कोई कुछ लोगों ने ऐसे उल्टी सीधी विवक्षाओं से घटित करने की कोशिश की ना, जैसे एक ने कहा कि वो भूत भविष्य की को भी वर्तमान में जानता है, ये उसकी अप्रमाणता है। ऐसी बात नहीं है, वो भूत भविष्य को भूत भविष्य के रूप में ही जानता है। इसलिए केवल ज्ञान में किसी भी तरह से कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, एकदम प्रमाण है, पूरी तरह प्रमाण है। ऐसे ही किसी ने कहा कि जैसे इंद्रिय ज्ञान वेदन करता है तो वो वेदन नहीं करता, इसलिए अप्रमाण है। ये तर्क भी बेकार है। ये जो इंद्रिय ज्ञान का ये तो विकारी परिणमन है। वो केवल ज्ञानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वो सब जानते हैं। इसलिए केवल ज्ञान की प्रमाणता, सर्वज्ञता, इसमें आपको हमको कोई भी किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। पहले तो यहाँ पैर जमाओ अच्छे से। केवल ज्ञान किसी भी रूप में इस तरह अप्रमाण नहीं है। जैसे कि हमने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि मने पर्य, ये सारे जितने भी छायोपशमिक ज्ञान हैं वे अप्रमाण होते हैं, मिथ्या होते हैं, तब भी उनमें कुछ प्रमाण का अंश होता है। और प्रमाण होते हैं, सम्यक होते, तब भी उनमें कुछ अप्रमाण का अंश होता है। ऐसा केवल ज्ञान में जरा भी नहीं है। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको, केवल ज्ञान पूरी तरह प्रमाण है। लेकिन ये तो स्यादवाद है, यहां तो हर वाक्य में स्यात लगता है। केवल ज्ञान प्रमाण है, ये एक वाक्य है या नहीं? केवल ज्ञान प्रमाण है, ये एक वाक्य है या नहीं? अब इस वाक्य में सर्वथा लगाएं या स्यात, ये बता दो आप। बहुत सिंपल सवाल है मेरा जिनको आपत्ति हो रही है कि केवल ज्ञान प्रमाण है, ये एक वाक्य है या नहीं? और वाक्य है तो इसमें स्यात लगेगा कि सर्वथा? यदि सर्वथा लगाते हो तो सारा का सारा अन्य मत का कथन हो जाएगा, जिन शासन का कथन नहीं बचेगा ये। और स्यात लगाओगे तो उसे कैसे तैसे सिद्ध करोगे ना उसे। मैं आपको 20 अपेक्षाओं से केवल ज्ञान कथनचित अप्रमाण है ये सिद्ध करके दिखा सकता हूं। केवल ज्ञान अप्रमाण है इसका अर्थ ये मत लगाना
जैसे हम कहते अभव्य को सम्यक दर्शन सिद्ध किया, तो वो अर्थ नहीं हो गया कि जो अभव्य है वो सम्यक दर्शन चला जाएगा, वो उस विवक्षा को खत्म नहीं किया हमने। ऐसे ही यहाँ पर केवल ज्ञान की प्रामाणिकता में हमको किसी को कोई डाउट नहीं है, जरा भी नहीं है। केवल ज्ञान जैसा वो तो, अरे सही बताऊं आपको, तो ये कारिका में केवल ज्ञान को प्रमाण गिना, इसी से सिद्ध हो रहा है कि केवल ज्ञान पूरी तरह प्रमाण है। देखो क्या कहा इन्होंने, प्रमाण का क्या लक्षण बनाया कि जो युगपत सभी पदार्थों को जानता है वो तत्व ज्ञान प्रमाण है। जो युगपत सबको जानता है वो तत्व ज्ञान प्रमाण है। जबकि न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, किसी में भी ऐसी शर्त नहीं है, केवल ज्ञान की शर्त नहीं है, सबने सम्यक ज्ञान की शर्त मानी। लेकिन आचार्य समंतभद्र ने यहाँ केवल ज्ञान की शर्त मानी कि केवल ज्ञान को, वो इसीलिए कि वो कहना ही ये चाहते हैं कि केवल ज्ञान से नीचे वाले ज्ञानों में तो ये दिक्कत है कि वे आधे गलत होते हैं, आधे सही होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान में ये दिक्कत नहीं है, वो पूरा सही होता है। इसलिए वास्तव में एक नंबर पर वही प्रमाण है, केवल ज्ञान ही प्रमाण है। लेकिन क्रम भावी ज्ञान भी यदि स्यात लगा के चले, स्यादवाद नय से संस्कृत हो, तो हम उसे भी प्रमाण माने। मूल प्रमाण एक नंबर पर तत्व ज्ञान को माना, तो इस हिसाब से तो केवल ज्ञान प्रमाण ही सिद्ध हो रहा है। अब समझना ये है कि किस अपेक्षा केवल ज्ञान को अप्रमाण कहा जा रहा है, वो भी तो सुनो, उसे भी तो समझो, उस विवक्षा को भी तो समझो कि उसे नहीं समझना है, उसे सुन नहीं राजी नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगता है कान में जैसे किसी ने क्या घुसा दिया, बात सुनते ही तकलीफ होती है। अरे वो विवक्षा तो समझो। एक विवक्षा ये बताई गई कि केवल ज्ञान ज्ञेय भी है ना, केवल ज्ञान प्रमाण के साथ साथ प्रमेय। देखो शांति से सुनना, केवल ज्ञान प्रमेय है या नहीं, और यदि प्रमेय है तो प्रमेय और प्रमाण भिन्न भिन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान महावीर भगवान के लिए क्या है? महावीर भगवान के लिए तो पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान ज्ञेय है, प्रमेय है, वो प्रमाण कहाँ है? अरे प्रमेय की देखो, ये हम लोग, ये तो न्याय दीपिका में लिखा हुआ है, न्याय दीपिका में ये चर्चा आई। देखो ये बात समझना, बहुत अच्छे से समझना। कई लोगों को ये प्रश्न है, मैं नाम नहीं बोल रहा, कि देखो कि सब प्रमेय है तो क्या दिक्कत है, तब भी प्रमाण तो है। अगर प्रमेय और प्रमाण को सर्वथा एक कर दोगे तो प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, ये तीन नहीं बचेंगे, एक हो जाएंगे सब के सब। सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हो तो बाकी के अनंत चतुष्टय आदि का अन्य गुणों का अभाव हो जाए, वो किस अपेक्षा है? देखो क्या लिखा, साफ साफ लिखा, न्याय दीपिका में लिखा कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा आपने, तो वो कह रहे हैं हमने ज्ञान कहा, ज्ञाता नहीं कहा, क्योंकि ज्ञाता प्रमाण नहीं है। देखो साफ, ज्ञान पदेन प्रमातु प्रमितेश्च व्यावृत्ति, ज्ञान पद से प्रमाता की व्यावृत्ति की है, प्रमेय की व्यावृत्ति की है, प्रमिति की व्यावृत्ति, चार चीज है, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति। तो बाकी की व्यावृत्ति नहीं करोगे तो चारों एक हो जाएंगे ना, सर्वात्मकम तदेकम स्यात्। इसलिए जो जो ज्ञान का विषय होता है वो विषय अलग है ना, अर्थ और आलोक को क्यों नहीं प्रमाण माना? यही तो तर्क दिया कि वो प्रमाण के विषय है। तो प्रमाण, केवल ज्ञान, एक व्यक्ति का केवल ज्ञान दूसरे व्यक्ति के केवल ज्ञान के लिए प्रमेय है,
वो उसका प्रमाण नहीं है। तो केवल ज्ञान केवल ज्ञान जानता है, इस अपेक्षा प्रमाण है, लेकिन जानने में आता है इस अपेक्षा अप्रमाण है। अब देखो, अप्रमाण माने गलत नहीं, गलत ज्ञान नहीं, झूठा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। केवल ज्ञान अप्रमाण है माने गलत ज्ञान है, ऐसा अर्थ नहीं है, प्रमाण नहीं है। अप्रमाण का मतलब क्या, कि प्रमाण नहीं है, कुछ और है, प्रमेय है, प्रमिति है, प्रमाता है, प्रमेय नहीं है। पता नहीं कहां से अप्रमाण का एक ही अर्थ समझ में आ रहा है कि अप्रमाण माने गलत ज्ञान। अरे अप्रमाण माने वो प्रमाण नहीं है, ऐसी मुश्किल है। प्रमाण, अप्रमाण माने वो प्रमाण नहीं है, प्रमेय है। तो ये सुख असुख जैसा हिसाब, इतनी सीधी सच्ची बात है और वो नहीं समझ में आ रही है। एकदम से स्यादवाद का सिद्धांत का पहला पाठ है, उत्तेजित होना बंद करो, किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है, अनंत विवक्षाएं हैं और आपको उसकी विवक्षा पूछने का आपको अधिकार है, उत्तेजित होने का अधिकार नहीं है। कितने हाँ दिनेश जी, विपक्ष बनाना नहीं आ रहा। प्रमाण नहीं है माने अप्रमाण है, और अप्रमाण है माने ओहो अप्रमाण है, वो तो गलत है, गलत है, गलत जानता है। नहीं भाई साहब, गलत अप्रमाण है माने प्रमाण नहीं है, प्रमेय है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? और भी बहुत सारी विवक्षाएं हैं, मैं गिनाने लगूं तो 20 विवक्षाएं मैंने ये पेपर पर नोट की है। केवल ज्ञान कैसे अप्रमाण होता है, नाम स्थापना आदि आदि बहुत सारी विवक्षाओं से, लेकिन अप्रमाण माने गलत ज्ञान नहीं। ये सब समझो पहले, नहीं तो हुआ उड़ाओगे, फिर से हुआ मचाएंगे कि ये ऐसे कह रहे हैं। अप्रमाण है माने और सुनो, देखो कितने तरीके से बातें आती है। अरे ऐसे तो कितनी और अपेक्षा। देखो मैं आपसे कहता हूं, चारवाक मत की अपेक्षा केवल ज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण? मुझे उत्तर दे दो। चारवाक मत की अपेक्षा केवल ज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण? क्या दिक्कत क्या आ रही है? उल्टा सिद्ध हो रहा है जैन मत की अपेक्षा केवल ज्ञान प्रमाण है। तो इसलिए इन चीजों को घबराना नहीं। अब जो चर्चा हमारी चल रही है, मैं उसको फिर से कहता हूं, यहाँ एक बहुत खास विवक्षा बताई जा रही है और मैं आप सबसे कह रहा हूं वो 2-3 पन्ने पढ़ लो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं तो बराबर कह रहा हूं ना, वो पूरा जो हिस्सा है उसमें कुछ पंक्तियां मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन कोई समझाओ तो सही ना। और मैं समझा रहा हूं तो समझाने नहीं दे रहे हैं। तो देखो सुनो, अब मैं उस विवक्षा को फिर से खोल रहा हूं। आज फिर शांति से सुनना दिनेश जी, शशि जी, देखो आप कुछ लोग तो अच्छे से समझो भैया। और मुझे उम्मीद है ये ग्रंथ स्यादवाद को हमारे यहाँ लोगों को नहीं गले उतर रहा है। जब खुलासा करने लगते हैं ना, तब उल्टी होने लगती है लोगों को। देखो सुनो, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ एक सिद्धांत है दर्शनों में, संवेदनाद्वैत। अब शांति से सुनना, आप 5 मिनट मुझे बोलने दो, मैं यहाँ की विवक्षा खोलना चाह रहा हूं आज। संवेदनाद्वैत एक बहुत बड़ा सिद्धांत चलता है। संवेदन माने ज्ञान, ज्ञानाद्वैत भी उसका नाम है। वो वेदांती भी मानते हैं और बौद्धों का भी एक संप्रदाय है जो संवेदनाद्वैत मानता है। ज्ञान ही है इस दुनिया, इस विश्व में ज्ञान तत्व की ही सत्ता है, ज्ञेय तत्व की सत्ता नहीं है। इस सिद्धांत का नाम है संवेदनाद्वैत, ज्ञानाद्वैत। तो कह रहे हैं कि जब हम ज्ञानाद्वैत की अपेक्षा देखते हैं
तो जब ज्ञेय है ही नहीं तो केवल ज्ञान प्रमाण नहीं बन सकता। प्रमाण को होने के लिए प्रमेय होना जरूरी है। मेरी ये लाइन ध्यान से सुनो, प्रमाण को होने के लिए प्रमेय होना जरूरी है। यदि इस विश्व में प्रमेय की सत्ता नहीं मानते हो तो प्रमाण भी नहीं मान सकते। जैन आचार्य उनसे कह रहे कि तुम प्रमाण मानते हो? बोले हाँ जी मानते हैं। तो बोले प्रमेय मानते हो? बोले नहीं मानते। बोले प्रमेय नहीं मानते तो तुम प्रमाण भी नहीं मान सकते। मैं कहूं कि मैं बेटा हूं और बाप नहीं है कोई भी, बिना पिता का पुत्र होता है? बिना पति की पत्नी होती है? बिना पत्नी का पति होता है? मैं पति हूं, पत्नी नहीं है। अरे ये सापेक्ष, ज्ञान और ज्ञेय सापेक्ष हैं, प्रमाण और प्रमेय सापेक्ष हैं। यदि प्रमेय की सत्ता नहीं है तो प्रमाण की सत्ता भी नहीं है। वो प्रमाण नहीं है, वो अप्रमाण है। फिर समझ में आ रहा है? संवेदनाद्वैत की अपेक्षा से, ज्ञानाद्वैत की अपेक्षा से ज्ञान को ज्ञान होने के लिए, ज्ञान नाम होने के लिए, ज्ञान को प्रमाण संज्ञा होने के लिए, ज्ञान को प्रमाण संज्ञा देने के लिए प्रमेय की सत्ता होना अनिवार्य है। प्रमेय की सत्ता नहीं है, नहीं मानते हो तो तुम्हें प्रमाण संज्ञा दे नहीं सकते। ये अभिप्राय है। अब सुनो, अब एक और गजब की बात बताता हूं। जितने भी पूर्व पक्ष हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति बोल रहा हूं एक, जितने भी पूर्व पक्ष हैं वे सब कथनचित सत्य हैं, कथनचित सत्य है। संवेदनाद्वैत भी ज्ञानाद्वैत भी सर्वथा झूठा नहीं है। ज्ञान को यदि ज्ञान से ही देखा जाए, ज्ञेयों के बिना देखा जाए तो ज्ञान है। आप ज्ञेय मत देखो उसके। जैसे कि नियम सार में आता है कि केवल ज्ञानी लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, व्यवहार से जान, वो लोकालोक निरपेक्ष केवल ज्ञान को देखो ना, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। जैसा पुरुषार्थ करोगे, फिसलने का पुरुषार्थ करोगे तब फिसल जाओगे, चढ़ने का पुरुषार्थ करोगे तो चढ़ जाओगे। बहुत सीधी सी बात है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों सापेक्ष, नाम सापेक्ष। ज्ञेय है, कितने ही लोग लोक में ज्ञेय की सत्ता मानते हैं, बाह्यार्थवादी हैं। कुछ कितने ही अंतरंगार्थवादी है, वो कह रहे हैं अंतरंग अर्थ तब सिद्ध होता है जब बहिरंग अर्थ हो, बहिरंग अर्थ तब सिद्ध होता है जब अंतरंग अर्थ हो। ज्ञान और ज्ञेय सापेक्ष है, वे निरपेक्ष नहीं है। इस तरह से बहुत सारी बातों से ऐसे करके हमें चीज को, केवल ज्ञान भी कथनचित अप्रमाण है। इसका क्या अर्थ हुआ? और जी साहब वो तो केवल ज्ञान को भी अप्रमाण मान रहे। अरे केवल ज्ञान तो प्रमाण ही है, पूरी तरह प्रमाण है। वो तो सर्वावरण रहित निर्दोष है। वो पूरी आत्ममीमांसा सर्वज्ञ, इतना तो सब पढ़ के आए हैं और फिर डाउट हो गया। अब क्या कहा जा रहा है? केवल ज्ञान अप्रमाण है, माने वो प्रमाण नहीं है, और प्रमाण नहीं है माने वो प्रमेय है। प्रमेय की अपेक्षा भी तो एक है कि नहीं है? और ज्ञेय निरपेक्ष देखो तो इस हिसाब से देख लो ना उसे। तो इस तरह देखो, ये नाम जैसे कहा ना, ज्ञायक नाम तो जैसे अग्नि को दाहक कहते हैं, तो लेकिन दाह्यकृत अशुद्धता नहीं आनी चाहिए उसमें।
अगर आप उसे सर्वथा दाहक कहोगे तो अग्नि को दहन कृत अशुद्धता आएगी। यदि ज्ञायक को सर्वथा ज्ञायक कहोगे तो ज्ञेयकृत अशुद्धता आएगी। केवल ज्ञान को आप प्रमाण को अगर प्रमेय के सर्वथा सापेक्ष रखोगे तो वो प्रमाण भी कमजोर सिद्ध होगा। इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से, अब किसी को कोई डाउट हो तो अब यहाँ मेरे से कहो, इधर उधर कहने की बजाय पहले मुझसे चर्चा करो। आपको सबको स्पष्ट होना चाहिए ना ये क्या विषय चल रहा है। भैया इन ग्रंथों को पढ़ने वाले नहीं मिलते, इनमें क्या लिखा है आज तक सुना नहीं है, वैसे संस्कार नहीं पड़े हैं। सब एक एक बात सुन करके ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको, वैसे नहीं कहना चाहिए, मुझे चाहिए वही का क्या सवाल है। कह रखा है अनंत ज्ञानियों ने और आगे भी कहेंगे। हमको चाहिए, हमें थोड़ी कहना है, कह रखा है और आगे भी कहेंगे। किस किस को रोकोगे? विवक्षा समझना ही हमारा कर्तव्य बनता है। अब किसी को भी कुछ कहना हो तो अब कहो, मैं आपकी सबकी सुनने तैयार हूं। कुछ भी अस्पष्टता लगी हो तो अब करो। संदेश भैया देखो जरा। स्यात्कार सत्य लांछनम, जहां पर सत्य लगा है वो वाक्य झूठा नहीं हो सकता। और यदि सब चीजों में स्याद न लगे तो स्यादवाद की गरिमा, स्यादवाद की गंभीरता, स्यादवाद कमजोर पड़ जाता है। बहुत सुंदर तरीके से आज आदरणीय भाई साहब ने उस विवक्षा को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। कुछ लोगों ने गलत वे में भी लिया, परंतु बहुत सीधी सरल सी बात है, विवक्षा को हमें समझना होगा। आइए हम आप लोगों के भी विचार सुनेंगे। सबसे पहले प्रज्ञा दीदी। हाँ प्रज्ञा बताओ। जय जिनेन्द्र चाचा। जय जिनेन्द्र बताओ। चाचा आप, एक तो ये पहली बात की स्यादवाद का झंडा जो हम सबके हाथों में है, उसके कारण हम लोग एक्चुअली बहुत सुरक्षित हैं। और क्या होता है ना, जब वो अगर हम स्यादवाद को नहीं मानते हैं ना तो हम बहुत अपनी बुद्धि को सीमित कर लेते हैं, से बंध जाते हैं, एक मत में बंध जाते हैं। और जैसे ही हमें उसकी विवक्षा समझ में आती है, हम वो सारे बैरियर्स टूट जाते हैं। जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक प्रॉब्लम होगी ही। आपका वो जो है ना, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि इस कारिका की आपका जो पहला पद है आपको वो दिमाग में रहता है, बहुत घूमता रहता है। तो आप जहां पर हो वहां पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। तो वो जो आपका है तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, यही तो सारा रहस्य है। आपका तत्व ज्ञान प्रमाण है। और पूरी आत्मीमानसा में अन्य दर्शनों का जो खंडन करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी एक दर्शन है जहाँ तत्व ज्ञान शब्द आता है और वो तत्व ज्ञान प्रमाण नहीं है। बात तो यही है। फिर प्रमाण का जो लक्षण है हमारे पास, आपने जो बताया आज बहुत क्लियर हो गया है कि जब वो प्रमाण है तब वो साथ में प्रमेय भी है। सिर्फ प्रमाण नहीं है, साथ में प्रमेय भी है। तो जैसे हमारी वस्तु जी आत्मा नित्य नहीं है, मतलब नित्य तो है, अनित्य है। दोनों चीजें हैं ना, वैसे ही ये यहाँ भी दोनों चीजें हैं, प्रमाण है प्रमेय भी है। बराबर, यही कहा जा रहा है, प्रमाण भी है प्रमेय भी है। और जब प्रमेय है ये विवक्षा चलेगी तो प्रमेय भी है तो अप्रमाण कहा जाएगा उसे। वो विपक्ष बनाने के लिए, विरोधी धर्म बनाने के लिए उसे अप्रमाण बोला जाएगा। अप्रमाण माने वहां गलत नहीं। तो जब नित्य है और तब अनित्य जब बोला तो नित्य नहीं है ऐसा नहीं हो जाता है। अभी एकदम क्लियर हो गया है। मैंने कितनी दफे कहा, सुख का विलोम दुख मत बनाना, नहीं तो खतरे में है। सिद्ध भगवान सुखी भी है और असुखी भी है, ये स्यादवाद है। सुखी भी है और दुखी भी है, ये स्यादवाद नहीं है। क्योंकि सुख का विलोम दुख नहीं होता है, सुख का विपक्ष असुख होता है। सुख गुण की अपेक्षा सुखी है
और सुखातिरिक्त गुणों की अपेक्षा असुखी है, चेतन भी है अचेतन भी है। अब कोई अगर अकलंक आचार्य नहीं कह के गए होते तो किसी के सुनने की हिम्मत है कि जीव अचेतन है? वो कह गए कि चेतना चेतनात्म, चेतन गुण की अपेक्षा चेतन है, अन्य चेतनातिरिक्त गुणों की अपेक्षा अचेतन है। ये चाचा समंत भद्राचार्य कह सकते थे। हाँ, और देखो मैं न्याय दीपिका में साफ साफ आपको प्रमाण बता रहा हूं, जो ज्ञेय है वो अलग है, ज्ञान है वो अलग है। ज्ञेय की निवृत्ति की है, ज्ञान सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण बताया। तो कहा सम्यक पद से तो संशय विपर्य अनध्यवसाय की निवृत्ति की, और ज्ञान पद से हमने ज्ञान रखा और ज्ञाता ज्ञेय ज्ञप्ति का निराकरण किया। ठीक। हाँ हाँ, वैभव जी को था। हाँ वैभव जी सुनाओ। पंडित साहब, हाँ अच्छा, मैंने एक उस पे विचार किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे सीसीटीवी फुटेज कवरेज जो अपनी बनती है, हाँ कि मंदिर में सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल किया, हाँ, तो उसमें अलग अलग जगह सब जगह कैमरे बनते हैं, कैमरे लगते हैं, और सभी कैमरों में अलग अलग आकार आता है। हाँ, तो जब अपन बोलते हैं कि दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी फुटेज का सर्वेलेंस, इसका हाँ, मतलब ये होता है कि पूरे आकार जो है सभी जो अलग अलग कैमरे की जो फुटेज आती है उस हाँ, अपेक्षा से वो सीसीटीवी फुटेज कवरेज के अंदर है। अगर एक कैमरे की अपेक्षा से देखा जाए तो वो पूरा सर्वेलेंस नहीं होता उसका, क्योंकि एक साइड से उसको छूट जाता है, दूसरे साइड से नहीं होता। वैसे केवल ज्ञान के आकार, केवल ज्ञान में अनेक आकार बनते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु है तो उसको 360 डिग्री से देखा जा सकता है। यदि मैं ऊपर से देखूंगा तो पैर का हिस्सा नहीं दिखेगा, पैर की तरफ से देखूंगा तो सिर वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, पर केवल ज्ञान में तो सभी हिस्से दिख रहे हैं, तो वो अनेक आकार भी बन रहे हैं उसके अंदर, और एक आकार की अपेक्षा से दूसरा आकार अप्रमाण है। हाँ, सबको मिलाया जाए तो वो प्रमाण है। हाँ नहीं, ये बात इन पन्नों में कहीं लिखी है, लेकिन मेरे भी अभी कम समझ में आ रही है। वो क्या कह रहे, ये उसको ही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई समझ के बता दो, लेकिन मेरे भी समझ में नहीं आ, लेकिन जितनी आज मुझे जितना समझ में आया वो मैंने क्लियर रखा है। अभी जैसे मैं गार्डन में खड़ा हूँ, तो गार्डन में खड़ा हूँ तो मैं पेड़ के पीछे खड़ा हूँ, हाँ, तो आकार में क्या बनेगा कि मैं पेड़ के पीछे खड़ा हूँ, पर मेरा इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी तो है कि मैं अलग, पेड़ से भी तो भिन्न हूँ, अलग ही, मतलब इधर से देखा जाए तो पेड़ की तरफ खड़ा ही नहीं हूँ, मैं अलग की तरफ खड़ा हूँ। पर यदि आकार में यदि देखा जाएगा तो यदि किसी के ज्ञान में आएगा तो वो पेड़ भी आएगा, इधर वाला हिस्सा भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट में भी कुछ तभी आकार आएगा। तो ऐसे विभिन्न आकार आएंगे तभी तो वस्तु को अपन समझ पाएंगे। यदि सापेक्ष, केवल ज्ञान में तो ऐसे नहीं बनता, केवल ज्ञान में ऐसा बनता है क्या भिन्न भिन्न? मुझे नहीं पता। वे अनेक ज्ञेय है तो उस ज्ञेय के अनेक ज्ञेयों की अपेक्षा से एक जो ज्ञेय है उसकी सापेक्षता भी अलग अलग चेंज हो जाती है। हाँ हाँ, जैसे किसी की अपेक्षा से मैं दूर हूँ तो किसी की अपेक्षा से मैं पास भी हूँ। हाँ नहीं, ये बात तो मुझे आज जगदीश जी ने भी कही थी। बोले वो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव आदि के बहुत सारे अविभागी प्रतिच्छेद की अपेक्षा केवल ज्ञान की अप्रमाणता बनती है। पर क्या कैसे पूरी की पूरी बातें, चलो देखो हमारे साथ भाई साहब भी दिख रहे हैं, अभय जी। हाँ, भाई साहब को हम अंत में सुनेंगे भाई साहब, पहले। अच्छा, और हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले मैं शशि जी को बुला रहा हूँ। हाँ, जैसे एक विवक्षा अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अभी अपन ने क्या हुआ कि अरहंत के मत का ही केवल ज्ञान के बारे में विचार कर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी जैसे अपन उसमें करते हैं ना, अग्नि ठंडी भी होती है। हाँ, तो कौन सी अग्नि ठंडी है? चित्र वाली अग्नि ठंडी है। हाँ, नाम तो उसको भी अग्नि दिया। तो यहाँ पे जैसे हम देखो कि बौद्ध मत वाले भी केवल ज्ञान बोल रहे हैं, बराबर। तो अब अपन ने बोला कि केवल ज्ञान सर्वथा प्रमाण नहीं है या सर्व कथनचित प्रमाण है। तो जो अरहंत सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया केवल ज्ञान प्रमाण है, और जो बौद्ध मत के द्वारा कहा गया केवल ज्ञान वो अप्रमाण है। बराबर, क्योंकि सदोष है उनका,
निर्दोष नहीं है, हमारे अरहंत वीतरागी भी है और सर्वज्ञ भी हैं, एक साथ जान रहे, एक समझ में, और उनका तो वो संवृत्ति से बोल रहे हैं केवल ज्ञान। क्योंकि वो तो वो संवृत्ति से बोल रहे हैं, संवेदना द्वैत से बोल रहे हैं, तो उनका केवल ज्ञान अप्रमाण है, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रमाण में पूरी वस्तु आना चाहिए, उनके प्रमाण में पूरी वस्तु है ही नहीं, हमारे प्रमाण में पूरी वस्तु है, तो बहुत बढ़िया से भी जो है ये अप्रमाणित हो सकता है। हमारा दायरा सीमित कर लिया, हम अपने केवल ज्ञान पे बस वो कर रहे थे, हमने सोचा ही कि दूसरा भी तो बोल रहा है। कितनी सारी विवक्षाएं हैं, हम क्यों एक मिनट में पता नहीं कैसे हो जाते हैं कि ये क्या बोल दिया, आया क्या बोल दिया। जैसे किसी का नाम ही रख दिया, ये केवल ज्ञान इसका नाम है, अब उसका ज्ञान हो गया। अरे मैं कह तो रहा, मैंने आपको ग्रुप पर भेजे हैं 20 मैसेज, मैं कभी इतने भेजता नहीं, फिर अभी अब की बात भेजने पड़े इतने सबके। लो देखो, लो कितनी तरह से घट रहा है। दिनेश जी। दिनेश जी। जय जिन डॉक्टर साहब। जी बताइए। मैं तो इसमें बिल्कुल एक सीधी सी बात मुझे समझ में आ रही है, बहुत सरल सी। केवल ज्ञान है, आत्मा है, और उसका जैसे केवल ज्ञान पर्याय है। केवल ज्ञान पर्याय को हम 2 रूपों से देख सकते हैं, आकारों से, जैसे कि टीका में भी आया है, आकार की बात आई है, तो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। भाई जो केवल ज्ञान है वो कथनचित तो ज्ञानाकार है, ज्ञान ही तो है, वो ज्ञान का आकार है। ज्ञान रूप जैसे स्वर्ण का कोई कुंडल है तो कुंडल स्वर्ण भी है, स्वर्ण रूप से देखो। तो केवल ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा से देखो तो वो ज्ञेयाकार हो गया। ज्ञेय की अपेक्षा देखो तब प्रमाण है ना, ज्ञेय की अपेक्षा देखो तो अप्रमाण है। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें तो ज्ञानाकार है, तो वहां प्रमाणता की बात ही नहीं है कुछ, मतलब ज्ञानाकार है। तो मतलब सरल सा विषय नजर आ रहा है कि बहुत सरल है, पर क्या है एकदम है ना, करंट लगता है कि पर्यायाकार और द्रव्याकार भी समझ सकते हैं। पर्यायाकार और ज्ञानाकार समझ लो, या पर्यायाकार और द्रव्याकार, तो उसमें भी बात वही की वही है। केवल ज्ञान पर्याय द्रव्यात्मक ही तो है, उसको द्रव्य दृष्टि से देखो तो वो वहां पर प्रमाणता खड़ी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, खाली पर्याय को देखेंगे तो खड़ी होती है प्रमाणता। तो उसमें वही आपका कहना कि प्रमाण और प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है माने अप्रमाण, तो कोई दोष नहीं आता उसमें मेरे हिसाब से। ज्ञान को, केवल ज्ञान को दूषित नहीं बताया जा रहा है। नहीं बताया जा, बिल्कुल नहीं बताया, अपेक्षा बताई जा रही है कि इस अपेक्षा से ऐसा है। जैसे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में तो दूषण बताए जा रहे हैं। मिथ्या ज्ञान दूषित होते हुए भी उसमें कुछ सम्यकपना है, कुछ सत्यांश है, और इधर सम्यक ज्ञान में भी कुछ मिथ्यांश है। अपूर्णता की अपेक्षा केवल ज्ञान में नहीं है, अपूर्णता भी है, जो मति श्रुति आदि है उनमें तो अपूर्णता है, तो उस अपेक्षा से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान में वैसे तो पूर्णता है, लेकिन अपेक्षा दूसरी है, अपेक्षा दूसरी है, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं आ रही, मतलब सीधा सीधा समाधान है। अरे उसका प्रश्न था कि अनेकांत का विरोध हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं, अनेकांत की स्थापना तो सब जगह होगी, यहाँ भी हो रही है, देखो। और आपने तो बहुत सारी विवक्षाएं घटित कर करके बताई है, ढेर सारी, मैंने आज भेज दी सबको, लो सुनने बस। नहीं, अगर कोई उसमें गलती है तो निकलनी चाहिए, ताकि हमारा ज्ञान सही हो। हाँ, जरूर निकलनी चाहिए, बिल्कुल, उसमें बल्कि दोष निकलेगा तभी हमारा ज्ञान सही होगा। नहीं, मैं वही कह रहा ना कि आप सब, किसी को भी ये कहने का अधिकार है कि ये बात ऐसे कैसे है, ये बात ऐसे कैसे है, मेरा तर्क ये, चर्चा का स्वागत है, लेकिन बेकार की बातें फतवे जैसी नहीं चलती है। चर्चा का स्वागत है, खूब खुला आराम से। लेकिन आपने तो टाइम दिया इतना, 2-3 दिन का, अपन तो बहुत आनंद से बैठे, चर्चा करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया। हमें मौका मिला तो विचारने का, सोचने का, खुले दिमाग से, तो आई इतनी बातें माइंड में आई कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं ठीक है, लेकिन ये तो संसार ऐसा ही है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। आदरणीय अभय जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय। वीर सागर जी ने आज जो स्पष्टीकरण का सफल प्रयास किया है, उससे काफी लोगों को जैसे घाव पे मरहम लग रही होवे,
ऐसी राहत की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने आज ये स्पष्ट घोषणा की है कि अप्रमाण का अर्थ मिथ्या या गलत या दूषित नहीं है। अप्रमाण का अर्थ प्रमाण से भिन्न है। तो क्योंकि प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, जो हैं चार बोल, उस हिसाब से जो प्रमाण नहीं है वो अप्रमाण न्याय ग्रंथों में भी कहा जाता है। मेरा एक विचार ये है, मैं प्राय प्रवचन में भी कहता हूँ, शब्द नय से ज्यादा समभिरूढ़ नय बलवान होता है। शब्द नय में तो हम किस शब्द के कितने अर्थ हैं, पर्यायवाची हैं, ये सब जानते हैं, देखते हैं, लेकिन रूढ़ी में जो चीज प्रचलित है हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे गो गच्छति इति गो, ये उसकी व्युत्पत्ति अर्थ है गो शब्द की, लेकिन लोक में गाय नामक पशु के लिए गो शब्द रूढ़ है, वो समझ लो अर्थारूढ़ है। तो इस तरह से दुनिया तो गो शब्द से अर्थ गाय को ही समझेगी। हम किसी भी चलती फिरती महिला को गो शब्द बोलें तो वो एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक कमेंट्स माना जाएगा या बड़े झगड़े खड़े हो सकते हैं। तो जैन शासन में प्रमाणार्थ अर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्यय, तो प्रमाण से अर्थ की सिद्धि बताई है, और वो प्रमाण, ये जो स्यादवाद की बात चल रही है, उसी का ही एक अंग है। नए और प्रमाण ये सब स्यादवाद में ही आते हैं। और अप्रमाण शब्द जो है वो मिथ्या ज्ञान के अर्थ में ज्यादा समझा जाता है, रूढ़ होता है। इसलिए हमें अप्रमाण कहते समय ये जैसा आज स्पष्ट हुआ वैसा ही स्पष्ट होना चाहिए कि जो प्रमाण नहीं है इसलिए उसे हमने प्रमाण से भिन्न कहा है। मैंने भी अपने मैसेज में ये समझ लो अपेक्षा रखी थी कि प्रमेय को क्या अप्रमाण कहीं कहा गया है क्या? केवल ज्ञान रूप तो है ही, लेकिन प्रमेय भी है। तो क्या प्रमेय और अप्रमाण ये पर्यायवाची हैं क्या? इसलिए लक्षण स्पष्ट होना चाहिए कि हम जब अप्रमाण कह रहे हैं तो वो मिथ्या दर्शन ज्ञान, ये मिथ्यात के अर्थ में नहीं है, विपरीतता के अर्थ में नहीं है, और वो तो प्रमाण नहीं है इस अर्थ में ही है। तो और ये बात अकेले केवल ज्ञान पे नहीं, ये तो ज्ञान मात्र पे लागू होती है। ज्ञान की व्याख्या करण साधन के रूप में की गई है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ज्ञप्ति मात्रम प्रमिति ज्ञप्ति। तो भाव साधन और कर्तृ साधन से अलग बताने के लिए करण साधन व्युत्पत्ति की जाती है। और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में प्रमाण शब्द जो है वो करण साधन के अर्थ में आया है, वस्तु को साधने के अर्थ में आया है। मतलब ऐसी चीजें भी जब हम किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिसका कि रौड़िक अर्थ दुनिया का मतलब अपनी दूसरी दुनिया से नहीं है, अपने स्वाध्यायी लोगों की दुनिया से ही है, उनमें भी अप्रमाण शब्द का सीधा जो इमेज बनती है वो यही बनती है कि हम केवल ज्ञान को भी अप्रमाण कह रहे हैं, मतलब कथनचित सत्य है, कथनचित मिथ्या है, इस अर्थ में कह रहे हैं। लेकिन आशय तो ये है ही नहीं और न ऐसा कहीं है। इसलिए वो चीज जो आज स्पष्ट हुई कि वह प्रमाण है, प्रमेय भी है, प्रमिति भी है, सब उसमें सब लगता है। जैसे आपने सुखी में लगाया कि सिद्ध भगवान मात्र सुखी है ऐसा नहीं है, सुखी ही है ऐसा नहीं है, विज्ञानी भी हैं, अनंत दृष्टा भी हैं, अनंत भोक्ता भी, इत्यादि इत्यादि। तो अनंत गुणों की अपेक्षा लगाई। इसी तरह से प्रमेय की अपेक्षा वह प्रमाण से भिन्न है। ये इतना ही हमें मतलब स्पष्ट ज्यादा हो गए तो मेरे ख्याल से जो ज्यादा घबराहट हो गई है वो शांत हो जाएगी और चर्चा आराम से आगे बढ़ेगी। बस इतने मेरा विचार है। धन्यवाद। एक छोटा सा वाक्य बोलना चाहता हूं बस। एक तो ये कि शब्द न की अपेक्षा समभिरूढ़ न बलवान होता है, ये कथन मुख्य गौण की अपेक्षा से है। बराबर। कौन बड़ा, ये हम बराबर कई दफे देख चुके हैं। युक्ति अनुशासन के 61वें कलश में लिखा है
कि मुख्य गौण वस्तु में नहीं होता है, केवल वाणी में प्रयोजनवश किया जाता है। नित्यता और अनित्यता वस्तु में तुल्य रूप से है। उसमें से किसको मुख्य किया जाएगा, कौन बलवान है, दो नयों में कौन बलवान है, ये ज्ञात वक्ता पर निर्भर करता है। वो प्रयोजन वशात किसे मुख्य करेगा, वो होता है नहीं, होता बराबर है, लेकिन वो मुख्य करने की बात उसको है। दूसरी बात ये कि अप्रयोग का नेगेटिव प्रयोग जो करते हैं तो एक के साथ में अनेक को समेटने की पद्धति है। जैसे अप्रमाण, तो प्रमाण ले लिया और प्रमाणातिरिक्त बहुत सारी चीजें थी, उन सब को समेटने का एक शब्द मिला अप्रम। जैसे जब हम अजीव कहते हैं तो अजीव का अर्थ 5 द्रव्य है, जीवातिरिक्त सबको के एक शब्द से कहना है। हमको सुख के अतिरिक्त सारे गुणों को एक शब्द में कहना है तो हम असुख चुनते हैं। ऐसे ही चेतन से अतिरिक्त, वैसे यहाँ अप्रमाण है, प्रमाण के अतिरिक्त चीजों को चुनने के लिए अप्रमाण कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। संबंधबद्धनाचार्य का एक कथन और है कि स्यादवादी अगर स्याद शब्द का प्रयोग नहीं करे तो भी लगा समझ, उसने लगाया है। जब मैंने सममरूढ़ को बलवान कहा तो उसमें भी कथनचित है, क्योंकि प्रयोग में वो ही आता है। ठीक है, व्यवहार में वो प्रयोग होता है और हमें केवल स्वयं समझना हो ऐसा नहीं है। यहाँ तो हम एक खुले मंच पर समझाने के लिए बैठे, बराबर। वो ये आज नहीं, ये आगे भी जितनी भी पीढ़ियां इस विषय को समझना चाहेंगी उनके लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है। ये सब चाहे जो अपने, चाहे और भी साथी जो हमें तत्व राजवार्तिक की हो रही है, समय सार की हो रही है, संयम प्रकाश की हो रही है, ये सब अपने लिए भी लाभदायक हैं और आगामी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सुरक्षित निधि है। तो इसलिए मतलब कहने का ये कि लोगों को कोई भ्रम ना हो, तो उसका भी दादा एक बात कहते हैं कि भाषा शिष्य की तरफ से होती है, श्रोता की तरफ से होती है, और भाव वक्ता का होता है। तो ठीक है, प्रमाण से भिन्न है, जैन से भिन्न सभी अजैन में आ जाते हैं, तो वे कोई दूषित हैं ऐसा तो अर्थ है नहीं। तो इस रूप में ही लेना चाहिए, और बहुत सुंदर चर्चा है। ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई साहब जी। ठीक है भाई साहब, इस प्रकार समय हो गया। अभी आज हमने बहुत अच्छे से इसका स्पष्टीकरण आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हुआ कि अप्रमाण की क्या विवक्षा है, हमें उसका अभिप्राय समझना होगा, उसकी क्या अपेक्षा है उसको भली भांति समझना होगा, उसको कोई गलत ठहराना या मिथ्या ठहराना ये अभिप्राय नहीं है, बस प्रमाण नहीं है इस अपेक्षा उसको कहा जा रहा है, और इसकी व्यवस्थित अभिप्राय और अपेक्षा हमें समझना चाहिए। और मात्र प्रमाण नहीं है ऐसा, सिर्फ प्रमाण ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान क्रिया है, वो ज्ञप्ति भी है, वो प्रमिति भी है, वो प्रमेय भी है। केवल ज्ञान स्वयं के लिए भी प्रमेय है, दूसरों के लिए तो प्रमेय है ही। हर ज्ञान स्वसंवेदी होने से स्वयं के लिए भी प्रमेय है और अन्य ज्ञानों के लिए भी प्रमेय है। ऐसी सुंदर व्यवस्था है अपने यहाँ ज्ञान की। बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। चिन्माणी स्तुति के माध्यम से यहीं पे विराम लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत